और हुजूर का मिलाद सिर्फ चौधरी सराय, संभल, मुरादाबाद, यूपी या भारत के 27-28 सूबों में नहीं होता। जहाँ जहाँ भी कलमा पढ़ने वाले पाए जाते हैं वहाँ वहाँ हुजूर के मिलाद के झंडे लगाए जाते हैं। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, अपने भारत की भी बात करूँ तो वीपी सिंह जब वजीर आजम थे, अपने मुल्क के पीएम थे, तो उन्होंने लाल किले की फसील से तकरीर करते हुए ये बात कही थी कि अब भारत में भी 12 रबीउल अव्वल को सरकारी छुट्टी लिखा जाता है और तब से लेकर आज तक ईद मिलादुन नबी की छुट्टी हमारे वहाँ सरकारी तौर पर दी जाती है, सरकारी विभागों में भी रहती है। बाज़ लोगों का अपना अपना कन्फ्यूज़न है, अपने अपने तौर पे बातें करते हैं, लेकिन मेरा मानना यह है कि ये हुजूर की विलादत के मौके पर एक ऐसा हसीन मौका है हमारे पास कि हम दुनिया को बताएं कि हुजूर का मिलाद क्यों ज़रूरी है। दबे कुचलों के लिए, मजलूमों के लिए, यतीमों के लिए, बेवाओं के लिए, जिनका कोई सहारा नहीं था, उन बेसहारों के लिए सबसे बुलंद आवाज़ अगर कोई दुनिया में उठी है तो वह आमना के लाल की आवाज़ उठी है। मेरे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन था? कारी साहब जरा तसव्वुर करें, किसी का गला दबा दो, किसी को मार दो, उसके बाद दफन करना एक काम हो गया, लेकिन किसी को जिंदा दफन कर देना, सोचिए जरा, जिंदा उसको तड़पा तड़पा करके मारना, और वो भी मारने वाला कोई गैर ना हो, कोई अजनबी ना हो, अपना सगा बाप हो। सोचें जरा वो कैसा संगदिल बाप होता होगा जो अपनी बेटी को दावत के बहाने से ले जाता था और एक संगलाख जमीन पर जहां रेत उड़ती होती थी वहां पर वो जब गड्ढा खोदता, उस नन्ही सी बच्ची को क्या पता होता मेरा बाप क्या कर रहा है, इसके जहनो दिमाग में क्या गंदा मंसूबा पनप रहा है, ये संगदिल इंसान क्या प्लानिंग लेकर के ये गड्ढा खोद रहा है। वो नन्ही सी बच्ची वो गड्ढे से जो है मिट्टी को हटाती, अपने बाप का हाथ बटाती ताकि जल्दी से ये गड्ढा खुद जाए, और उसके बाद अपने अब्बा से कहती, अब्बा जी मुझे भूख लगी है, ये क्यों आप यहाँ पर गड्ढा खोद रहे हैं? आपने दावत को कहा था, हम अभी रिश्तेदारी तक नहीं पहुँचे, हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ दावत मिलेगी। वो संगदिल बाप अपनी बेटी पे तरस नहीं खाता, दया नहीं खाता, रहम नहीं खाता, अपनी जिंदा बेटी को पकड़ता और बेदर्दी के साथ ज़मीन पे पटक देता। वो बच्ची हिम्मत करके खड़ी हो जाती तो एक हाथ से उसका सर पकड़ता, उसको दबाता, दूसरे हाथ से मिट्टी डालता रहता, यहां तक कि उस बच्ची का आधा बदन मिट्टी में दफन हो जाता, ऊपर थोड़ा सा हिस्सा बाकी रहता। जब तक बोलने की सकत होती, उसके दिल का पैमाना आंखों से छलक रहा होता। वो आप दीदा होकर कहती, अब्बा जी मुझे घर पे लेके चलो, आखिर मुझसे कौन सा कसूर हो गया, मैंने तो जिद नहीं की थी, तुम ही लेकर के आए, कौन सी मुझसे नाफरमानी हो गई कि अपनी नन्ही सी बच्ची को जमीन में गाड़ रहे हो, अपनी नन्ही सी बच्ची को जमीन में दफन कर रहे हो। वो संगदिल समाज का सड़ा हुआ इंसान, वो एक संगदिल, मैं कहता हूं कि उसके सीने में पत्थर नहीं, पत्थर होता तो वो भी पिघल जाता, पत्थर से भी ज्यादा सख्त दिल था उसके सीने में। वो कुछ नहीं तरस खाता, यहां तक कि वो आवाज भी आना बंद हो जाती, ऊपर मनो मिट्टी डाल देता, बेटी को जिंदा दफन करके वापस आ जाता। ऐसा संगदिल समाज था, ऐसे कट्टर दिल लोग थे इस समाज के। बेटियों को जिंदा दफन किया जा रहा था। उस जमाने में बेटियों की आवाज बनके, कमजोरों की आवाज बनके, यतीमों की आवाज बनके, बेवाओं की क्या हैसियत थी समाज में, चिताओं के साथ रख के जिंदा दफन कर दिया जाता था। समाज में उनको मनहूस समझा जाता था, कोई वकार नहीं था, यतीमों के माल को लूट लिया जाता था, बेटियों को तो गाड़ा जा ही रहा था। एक खराबी नहीं थी, हजारों खराबियां थी। ऐसे बुरे मुआशरे में, ऐसे सड़े हुए समाज में अल्लाह ताला ने अपने प्यारे महबूब को मबूस फरमाया। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए तो वही समाज जो बेटियों को गाड़ रहा था। मेरे आका ने कहा बेटियों को मोहब्बत करो, बेटियों को बुरा न समझो। मेरे आका ने कहा अल्लाह जिसको 3 बेटियां दे दे वो अपनी बेटियों को प्यार करे, उनको अच्छी तरबियत दे दे, उनकी शादी कर दे, काना लहुल जन्ना, अल्लाह उसको जन्नत का तोहफा अता फरमा देगा। वही समाज जहां बेटियों को गाड़ा जा रहा था, उसी समाज में बेटियों को अब कांधे पे उठाया जा रहा है, उसी समाज में बेटियों से प्यार किया जा रहा है। जिस समाज में बेटियों की कोई इज्जत नहीं थी,
बेटियों को आर समझा जाता था। आज उस समाज में लोग बेटियों से प्यार करते हैं। मेरे आका ने दुनिया को बेटियों की अहमियत बताई। जिस समाज में बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, 25 साल के पैगंबर ने, जहां पर रिश्तों की लाइन लगी हुई थी, एक से एक बड़े खानदान का रिश्ता आ रहा था। हर कोई चाहता था सरदार कुरैश का पोता हमारा दामाद बन जाए। हर कोई चाहता था, चूंकि आपकी जात इतनी बुलंदो बाला थी, न हुस्न का जवाब था, न किरदार का जवाब था, न सूरत का जवाब था, न सीरत का जवाब था। हर कोई चाहता था कि मोहम्मद हमारे दामाद बन जाएं। मगर बेवाओं की इज्जत में 4 चांद लगा दिए। वही बेवाएं जिनकी कोई वकार नहीं था, जिनकी कोई इज्जत नहीं थी। 25 साल की उम्र में मेरे आका ने 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा से शादी फरमाई और दुनिया को बताया बेवाओं को हकीर न समझो। ऐ मेरे भाइयों, में बात आगे बढ़ाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि हमें क्यों जरूरी है कि हम आका का मिलाद बनाएं और दुनिया को बताएं कि सिसकती हुई इंसानियत को अगर करार चाहिए तो दर बदर ठोकरें खाने से नहीं मिलेगा। आओ, अगर सुकून चाहते हो तो मोहम्मद अरबी की चौखट पे आ जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत यूसुफ रज़ा साहब, गरीबों की क्या वैल्यू थी? वो जो नौकर होता है, नौकर अबू ज़र गिफारी अभी ईमान नहीं लाए हैं। इस्लाम लाने के पहले की बातें इतने सख्त थे अपने नौकरों पर। नौकरों से भी ज़्यादा बुरी वैल्यू होती है ग़ुलाम की। नौकर तो जॉब के टाइम पे आपका पाबंद है, बाद में अपने घर जा कर के वो कुछ भी करे, लेकिन ग़ुलाम वो है जो 24 घंटा आपका पाबंद होता था। अबू ज़र गिफारी ज़रबुल मसल थे, इतनी सख्ती करते थे, उनके सामने नौकर थर्राते थे ग़ुलाम। दूसरे लोग अपने नौकरों को कहते थे अगर सही से काम नहीं करोगे तो हम अबू ज़र गिफारी बन जाएंगे। ऐसा इतना सख्त मिजाज था। लेकिन जब दामन इस्लाम से वाबस्ता हो गए, इब्तिदाई इस्लाम में उन्होंने दारे अरकम में जाकर के कलमा पढ़ा। जब कलमा पढ़ के निकलने लगे तो हुजूर ने कहा अबू ज़र मेरी बात तो सुन। कहा या रसूल अल्लाह फरमाएं। कहा अपने गुलामों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना। वही अबू ज़र जब घर पे पहुंचे, सारे गुलामों को बुला लिया, कहा मेरे साथ बैठ के दस्तरखान पे खाना खाओ। वही गुलाम जो सामने खड़ा नहीं हो सकता था, आज गुलाम को करीब में बिठा के खाना खिलाया जा रहा है। कारी साहब एक गुलाम बेचारा बूढ़ा था, वो डरते डरते हाथ कपकपाते हुए आता है, कहता है अबू ज़र बाद में मारोगे तो नहीं, हमें तकलीफ तो नहीं पहुंचाओगे, हमें डंडों से कोड़ों से दुर्रों से मारोगे तो नहीं? अबू ज़र की आंखों में आंसू आ गए। कहा मेरे गुलाम अब अबू ज़र पहले वाला नहीं रहा है, मोहम्मद अरबी का गुलाम बन गया है। वो मेरा पहला किरदार था। अब मेरे आका ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं गुलामों के साथ अच्छा सलूक करूं। वो गुलाम सब खाना खाते जा रहे हैं और मोहब्बत से रोते जा रहे हैं और कहते हैं अबू ज़र उस हस्ती से हमें भी मिला दो जिसने तुम्हारी जिंदगी में इनकलाब पैदा कर दिया है। दामने मुस्तफ़ा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका ज़माना हो गया। मचल के मेरे आका के नाम पे बोलो बुलंद आवाज़ से सुभान अल्लाह, और ज़ोर से बोलो मेरे भाइयों सुभान अल्लाह। मेरे आका का किरदार देखो, इसलिए कहता हूँ मिलाद मनाओ, आका का जिक्र करो, आका का तस्करा करो, अपने बच्चों को मेरे आका का दीवाना बनाओ। यतीमों की क्या हैसियत थी, मगर मेरे आका ने यतीमों का मकाम बताया। तुम्हारी नज़र में सबसे अच्छा घर वो हो सकता है जिसमें संबल के अंदर सबसे ज़्यादा पैसा लगा हुआ हो, जिसका नक्शा बहुत अच्छा बना हुआ हो, जिसका इंजीनियर बहुत अच्छा हो, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्बल लगा हुआ हो सकता है तुम्हारी नज़र में हमारे भारत के अंदर ताजमहल की इमारत बहुत लाजवाब हो, किसी की नज़र में मुंबई की इमारत बहुत लाजवाब होगी, और अगर वर्ल्ड स्केल पे बात करूं तो किसी की नज़र में न्यूयॉर्क का टावर बहुत खूबसूरत होगा, किसी की नज़र में बुर्ज दुबई बहुत अच्छा होगा, किसी की नज़र में स्विट्जरलैंड के शहरा बहुत अच्छे होंगे। मगर मेरे नबी ने दुनिया को बताया कि सबसे अच्छा घर वो होता है जिसमें यतीम की परवरिश की जाती है, जिसमें यतीम को सहारा दिया जाता है। वो यतीमों तुम्हारा सहारा आया है 12 रबीउल अव्वल को, वो बेवाओं तुम्हारा करार आया है 12 रबीउल अव्वल को, वो नौकरों मजदूरों तुम्हारे लिए ढाल बन के आया है आमना का लाल 12 रबीउल अव्वल को। ए इंसानियत के लोगों आओ, मुस्तफ़ा की चौखट पे आ जाओ। रूह इकबाल तुम्हें आवाज दे रही है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, आका की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा तौसीफ रज़ा साहिब क़िबला। आज जो टोटल आबादी है दुनिया की वो इस वक्त 7 अरब 75 करोड़ लगभग, यानी
करीब करीब 8 अरब है। तो आज भी ऐसा कोई बच्चा न पैदा हुआ न पहले हुआ था, खरबों आबादी हो गई ना टोटल लगाओ हजरत आदम से लेके, और न होगा कयामत तक जैसा बच्चा आमना के घर पैदा हुआ। बेशक बेशक। अगर अकीदा है तो बोलो ना यार, जोर से बोलो। ये कोई गुलू या बढ़ाने वाली बात नहीं है, ये सच्ची बात है। सबूत मांगते हैं लोग, हुजूर का मिलाद क्यों होता है? यार कुरान में है, ईसा अलैहिस्सलाम ने नाम भी बताया। वो उन्होंने कहा मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, मैं तो जा रहा हूँ मेरे चाहने वालों, मगर मेरे बाद जो आ रहा है ना उसका नाम अहमद होगा। उन्होंने हुजूर के आने से पहले मिलाद मनाया, हम हुजूर के आने के बाद मिलाद मना रहे हैं। तो हुजूर की सुन्नत ही तो अदा, यानी नबियों की सुन्नत ही तो अदा कर रहे हैं। अरे वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। आमना का लाल जैसा खुदा ने बनाया, न पहले कोई था न आज कोई है। अल्लाह ने अपने महबूब को बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। जरा जोर से बोलो बेमिसलो, और जोर से बोलो बेमिसलो बेमिसाल बनाया है। हजरत आमना, सुनो मेरी तरफ देखो, हजरत आमना फरमाती हैं कि मेरे लख्ते जिगर दुनिया में आए तो रोशनी ही रोशनी हो गई। जरा जोर से सुभान अल्लाह। हर तरफ रोशनी ही रोशनी। अच्छा कारी साहब, आप भी उस कह रहे थे, उसको मैं थोड़ा जिक्र कर देता हूँ। अल्लाह ने अपने महबूब की पैदाइश के वक्त का इंतखाब कितनी खूबसूरती के साथ किया। क्या कहने, दिन में नहीं भेजा, वरना रात कहती वो रहमत हैं तो फिर हमारे अंदर क्यों नहीं। और अगर रात में आते तो दिन को शिकवा होता, वो शिकवा करने के लिए नहीं, शिकवा ख़त्म करने के लिए आ रहे हैं। न दिन में न रात में, क्या हुस्न इंतखाब है मेरे खुदा का। अंधेरा जा रहा है और उजाला, ज़रा ऊंची आवाज़ में बोलें उजाला। ऐसा भी तो हो सकता था कि उजाला जा रहा होता और अंधेरा आ रहा होता शाम के वक़्त में, मगरिब के टाइम पे, मगर नहीं, फज्र के टाइम पे। इसलिए कि इशारा इस तरफ है कि अंधेरों, जुल्मतों के अंधेरों, जबरो तशद्दुद के अंधेरों, अपने बोरिए बिस्तरे लपेटो, नूर वाला नबी आ रहा है और रहमत का पैगाम लेके आ रहा है। कितना सुहाना वक्त है, सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलो सुभान अल्लाह। सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। सहर का वक्त है, मासूम कलियां मुस्कुराती हैं। हवाएं खैर मकदम के तराने गुनगुनाती हैं। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, कि इतने में सदा आई अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो शहे हर दो सरा तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ। वाह क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत जवाब नहीं है। जो आप में यहाँ दादा बन चुके होंगे, यहाँ वो इस चीज़ को समझेंगे। औलाद से ज़्यादा मोहब्बत होती है औलाद की औलाद से। बोलो, अरे बोलते रहो यार। पोती पोतों से, बेटी से ज़्यादा मोहब्बत होती है नवासी नवासों से। बोलो, नेचुरल बात है कि नहीं? अरे होता कि नहीं, बोलो ज़रा। होता है ना? नवासी नवासों से मोहब्बत बेटी से ज़्यादा होगी। बेटी को रोना एक मर्तबा को बाप गवारा कर लेगा, मगर नवासी नवासे रोएंगे तो डांट खाना पड़ेगी बेटी को। बेटा रो जाए तो गवारा है, लेकिन पोती पोते रोएंगे तो दादा फिर बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटे की धुनाई हो जाएगी कि बच्चों को क्यों रुला रहा है। बोलो बोलो, है कि नहीं? ओ भाई, ये तो आम दादाओं का हाल है। उस दादा की तो पूछ जो मेरे नबी का दादा है। हाजी जफीर साहब, ऐसा दादा किसका होगा? अरे बेमिसाल हैं इस रिश्ते में। चूंकि वो ये फख्र कैसे कह सकते हैं कि कायनात में किसी का पोता ऐसा नहीं जैसा खुदा ने मुझे पोता दिया है।
सरदारे कुरैश हैं, वो पूरे मक्का में सुबह सुबह यही चर्चा है हर तरफ कि कुछ तो हुआ है, मक्का में इनकलाब आ गया। घर जा जा कर के औरतें बता रही हैं, अरे आमना के घर ऐसा बच्चा हुआ है, हमने तो क्या, तुमने नहीं देखा होगा, तुमने तो क्या, तुम्हारे बाप ने नहीं देखा होगा, तुम्हारे बाप ने तो क्या, किसी के बाप ने नहीं देखा होगा, बड़ा हसीन बच्चा है, मक्का शहर तो क्या, अरब में ऐसा बच्चा नहीं हुआ। दूसरी बोली, पूरी दुनिया में ऐसा बच्चा ही नहीं हुआ है। पूरे मक्का में चर्चा है। सरदारे कुरैश के कानों तक ये बात पहुंची तो मुस्कुरा करके उठ खड़े हुए, मगर मोहब्बत से आंसू आ गए। आज जवान बेटे अब्दुल्ला की याद आ गई। खुशी का मौका हो तो अपनों की बहुत याद आती है। मेरे साथियों, अब्दुल्ला जो हमारे नबी के वालिद माजिद हैं, जब मुस्तफ़ा शिकमे मादर में थे तभी वो तिजारत करने गए थे। वापस आते हुए मदीना शरीफ के पास उनका इंतकाल हो गया था और एक विधवा औरत को पैदाइश के वक्त, डिलीवरी के वक्त पे सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत महसूस होती है वो उसका शौहर होता है। वो ये चाहती है कि मैं मुज़्दए जाफिज़ा बच्चे की पैदाइश का सबसे पहले अपने शौहर को सुना दूं। आज हजरत आमना को कितनी याद आ रही होगी हजरत अब्दुल्ला की। उनकी आंखों में फरते मसर्रत से कितने आंसू आ रहे होंगे कि काश अब्दुल्ला मौजूद होते। और ये भी बताता चलूं, सरदारे कुरैश के चंद बेटे हैं, मगर सारे बेटों में सबसे अफजल अगर कोई बेटा था तो वो हजरत अब्दुल्ला थे, जिनकी न शराफत का जवाब था, न नजाबत का जवाब था, न जनाबे वाला उनके अखलाक और किरदार का जवाब था। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा चमका करता था। जिधर को गुजरते थे लोग देखने के लिए कतारों में आ जाया करते थे। चार पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। माँ बाप को सबसे प्यार होता है, मगर कल्बी रुझान किसी की तरफ ज्यादा होता है, नेचुरली बात है। अब्दुल मुत्तलिब को भी सबसे ज्यादा अगर प्यार था तो अब्दुल्लाह से था। अब्दुल्लाह की आज बड़ी याद आ रही है। दरवाजे पे पहुंचे तो अब दिल का पैमाना आंखों से छलकने लगा, पैमाने सब्र लबरेज हो गया, आप दीदा हो गए। फिर दिल में ख्याल आया कि मैं अगर आमना के सामने जाकर के रोऊंगा तो वो सिनफे नाजुक हैं, वो खातून हैं, वो और ज्यादा रोएंगी। इसलिए आपने अपने आंसुओं को पूछा। उस मंजर को जरा अपने जहनों के करीब करो, ख्यालो फिक्र की राहों में उजाला फैल जाएगा। मेरे साथियों, नबी के आशिकों, जरा आलम तसव्वुर में पहुंचो उस मौके पर और उसको महसूस करने की कोशिश करो कि एक दादा खड़ा हुआ है जिसका पोता ऐसा है कि कायनात में किसी का पोता नहीं। उसके सर से उसके वालिद का साया उठ चुका है। उस बच्चे के, वो बच्चा यतीम पैदा हुआ है। जरा सोचिए आप, हजरत अब्दुल मुत्तलिब दरवाजे पे खड़े हैं, आंसू हैं कि थमने का नाम नहीं लेते। फिर आपने जब्त किया, सब्र किया, वो सब्र का दामन थामा, अपने आंसुओं को साफ किया। अंदर पहुंचे तो सामने हजरत आमना इंतजार कर रही थी सरदार कुरैश का। करीब गए, कहा बेटी आमना, जिधर से आ रहा हूं मेरे पोते ही का तस्करा हो रहा है, जिधर से गुजरा हूं सब मुझे मुबारकबादियां दे रहे हैं। ए बेटी आमना, जरा मुझे मेरा पोता दिखा दे, उसका जलवा दिखा दे। आखिर क्या वजह है कि हर तरफ उसी का चर्चा हो रहा है। मेरे नबी सूफ के कपड़े में आराम फरमा थे, ऊपर से हजरत आमना ने चादर को जेबतन कर दिया था। हजरत आमना को उस वक्त अपने शौहर की याद आई। अब्दुल मुत्तलिब समझ रहे थे, मगर आपने तस्करा इसलिए नहीं छेड़ा कि बात छिड़ेगी तो आमना बहुत रोएंगी। आपने सर पे दस्ते शफकत रखा। सुसर बाप दाखिल होता है मेरे साथियों। हजरत सैयदा आमना अपने सुसर को बाप का रुतबा दिया करती थी। ये कौम की बेटियों को पैगाम है कि जब तुम दुल्हन बन के अपने शौहरों के घर पे जाओ तो अपने सुसर के साथ वो बर्ताव करो जो हजरत आमना ने अब्दुल मुत्तलिब के साथ किया है। और इसी तरह से शौहरों के माँ बाप को भी इसमें एक पैगाम है कि अगर तुम्हारे घर पे किसी की धी बेटी दुल्हन बन के आए तो उसके साथ वैसा बर्ताव करो जैसे सरदार कुरैश ने हजरत आमना के साथ किया है। मचल के बोलो जरा बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। आप सुनते रहोगे, तकरीर भाइयों आगे बढ़ती रहेगी। वक्त को मत देखो, अब तुम घड़ी को मत देखो, सुहानी घड़ी को देखो। अब तुम टाइम को मत देखो, मदीने वाले आका के जिक्र को देखो। सरदार कुरैश ने कहा बेटी आमना, जरा मुझे मेरे पोते का जलवा तो दिखा। सूफ के कपड़े में मुस्तफ़ा आराम फरमा है। रूखे वद्दुहा से जब चादर को हटाया, मुस्तफ़ा की
तरफ पहली निगाह दादा की पड़ी तो अल्लाह की कसम उस कैफियत को ना तो नज़म में बयान किया जा सकता है, ना नसर में बयान किया जा सकता है, ना कोई खतीब हक के खिताबत अदा करते हुए उसको बयान कर सकता है। वो कैसी कैफियत थी, वो कैसा रूहानी मंजर था, कैसी सुहानी घड़ी थी यार, मुझ जैसा अदना तालिब इल्म कैसे बयान कर सकता है। बस ये समझ लो कि आला हजरत ने जो कहा सच कहा। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साथ पे लाखों सलाम। दादा ने जब अपने पोते को देखा, आए है मेरे आका का चेहरा है, उनके लबों को देखा तो वो होंठ है मुस्तफ़ा के, पतली पतली गुले उसकी पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। और मेरे आका ने अपने, जब दादा जान ने मुस्तफ़ा के सीने पे मोहब्बत से अपना प्यारा हाथ रखा, प्यार से आका के सीने पे जब दादा ने हाथ रखा, मुस्तफ़ा ने अपनी आंखों को खोला और आंखों को जब खोला, मुस्तफ़ा दादा को देख के मुस्कुरा रहे हैं। अपने और हमारे बच्चों पे कयास न करना, ये न कहना कि मौलाना तौसीफ रजा गुलू कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा करके बयान कर रहे हैं। जरा सा बच्चा दादा को देख के कैसे मुस्कुरा सकता है? नादानो, वो हमारे और तुम्हारे बच्चे हैं जिनमें शूर नहीं होता। वो आमना के लाल, वो आमना के लाल हैं, वो अनी से बेकसा हैं, नबियों के सरदार बन के आए हैं। दादा को देखा तो हुजूर मुस्कुरा गए, इतना प्यार आया, दादा को उठा लिया, सीने से लगा लिया। आप दीदा हो के कहा, बेटी आमिना अब हमारे गम दूर हो जाएंगे। आमिना दिल दिल में कह रही हैं, सरदारे कुरैश सिर्फ हमारे ही गम दूर न होंगे, सारी इंसानियत के गम दूर हो जाएंगे। ये बड़ी अजमतों वाला बच्चा है, ये बड़ी बरकतों वाला बच्चा है। लोग कहते हैं मीलाद क्यों मनाते हो? अरे नादानो, हुजूर का जिक्र करने से बेचैन दिलों में चैन आ जाता है। मेरे आका का जिक्र करने से बेज़बान चुड़ियों भी सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद करने लगती हैं। समंदर की चूटियां मुस्तफ़ा से मोहब्बत, समंदर की मछलियां मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं, सुराखों की चूटियां मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं, शाखों के परिंदे मुस्तफ़ा से मोहब्बत करते हैं, आसमानों की मखलूक़ात मुस्तफ़ा से मोहब्बत करती हैं। वो कौन है जो मेरे नबी से प्यार नहीं करता है? हर कोई मेरे नबी से प्यार करता है। दादा जान अपने पोते को चूम रहे हैं और कोई खामोशी से सरगोशी कर रहा है। कारी साहब शेर सुनिए, मरहबा फ़ख्रे फलक फ़ख्रे ज़मी आया है, खाक पर माली के अर्शे बरी आया है, गम से रोती हुई दुनिया को हंसाने के लिए पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है, पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है, और पे करे रहमो करम खंदा जबी आया है। और दुनिया में कौन है मेरे नबी जैसा? हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी आमिना मैं ये चाहता हूँ अपने पोते को गोद में लेकर खाने काबा का तवाफ़ करूं, खुदा का शुक्रिया अदा करूं, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा खूबरू बच्चा अता किया है। ऐ बेटी आमिना मैं अपने पोते को ले जाऊं? सरदार कुरैश से हज़रत आमिना ने कहा, जैसा आप बेहतर समझें, गोद में। अब ज़रा किसी का पोता किसी भी कलर का हो, कैसे ही हो, मगर उसका तो पोता होता है ना, वो तो जब देखता है तो देखते ही जाता है। यहाँ तो ऐसा है कि ना कोई था, ना है और ना कोई होगा। इतना प्यारा, वो ऐसे देखते देखते, जिन लोगों ने हज किया है वो जानते हैं कि हुजूर के मकान से खाने काबा का फासला ज़्यादा नहीं है, बीच में सफ़ा मरवा है, उधर जाओ तो सामने काबा है, दूसरी तरफ से भी जाओ तब भी ज़्यादा वक्त नहीं लगता। वो देखते देखते खाने काबा के बिल्कुल करीब पहुँच गए, पता नहीं चला कब काबे के करीब पहुँच गए। अब बिल्कुल काबा करीब आ गया और इधर हुजूर के जलवों में खोए हुए हैं दादा जान अब्दुल मुत्तलिब। उन्होंने अब चेहरे मुस्तफ़ा से निगाह हटाकर खाने काबा की तरफ की। सरदार कुरैश कहते हैं, मेरा जहन चकरा गया, मैं समझ नहीं पा रहा था मेरे कदम बढ़ रहे हैं काबे की तरफ या काबा बढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। मैं समझ नहीं पा रहा था। जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम, कैसी अजमतों वाले पैगंबर हैं। खाने काबा भी झूम रहा है, लबों को चूम रहा है, और उसमें जो वो रखे हुए थे ना 360, वो धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। उन्हें पता है कि हमारे दिन लद गए, अब सदा एक ही बुलंद होगी, ला इलाहा इल्लल्लाह, एक ही खुदा की इबादत होगी। ऐ मेरे भाइयों, खाने काबा झूम रहा है। मक्का का रिवाज था कि आसपास की देहात में रहने वाली औरतें शहर के बच्चों को
ले जाती थी। इस मरतबा भी एक काफ़िला आया और वो कबीले बनु साद से मुताल्लिक़ था। उस काफ़िले में एक खातून है जिनके घर पे गुर्बत ने डेरा जमाया है। बकरियों के थनों में दूध नहीं रहता, फाकों पे फाके होते हैं, गुर्बत का अजीब माहौल है। उनके साथ जो सवारी है वो भी इतनी लागर है कि काफ़िले वालों का साथ नहीं निभा पाती। तो काफ़िले वाली औरतों ने कहा, रे छोड़ो, हलीमा नाम है उस खातून का, छोड़ो हलीमा को। अगर हम इन्हीं की वजह से साथ साथ चलते रहे तो पहुंच गए मक्का, इनको यहीं पे छोड़ो। सब ने हलीमा को कमज़ोर समझ के छोड़ दिया था। मदीने वाले आका ने हलीमा की किस्मत का सितारा चमका दिया। वो सारी अदाएं जो आई थी दूध पिलाने वाली, अमीरों के बच्चे लेकर के चली गई। मैं कहता हूं मेरे मुस्तफ़ा ने बुलाया ही हलीमा को था। अरे उनमें से एक दाया का नाम मुझे याद नहीं है, कारी यूसुफ साहब को भी याद नहीं होगा, मुफ्ती साहब को भी याद नहीं होगा, कारी लईक साहब को भी याद नहीं होगा। मैंने सीरत की किताबों में बहुत तलाश किया कि हलीमा के अलावा किसी और दाया का कुछ तो नाम पता चले, किसी का नाम पता नहीं चला। मगर हलीमा का नाम तो बच्चे बच्चे को याद है, जवानों को याद है, बूढ़ों को याद है। कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तू दाई हलीमा। आज जगह जगह देखो, मैंने माशाअल्लाह कई जगह पर देखा कि बेटियां पैदा होती हैं तो माएँ बेटियों का नाम हलीमा रखते हैं। अरे हलीमा तेरे नाम पे नाम रखे जा रहे हैं, क्यों रखे जा रहे हैं? इसलिए कि तूने मेरे नबी को दूध पिलाया है, तू मेरे नबी की दाया है। अल्लाह के पैगंबर ने तुझे रज़ाई माँ फरमाया है। सुनो भाइयों, हलीमा अपने शौहर के साथ, अपने बच्चे के साथ, दूध पीता बच्चा था, सवारी पहुंची मक्का में। पता चला कि सारे अमीरों के बच्चे चले गए, एक बच्चा है जो यतीम है, सर पे बाप का साया नहीं है, विधवाएं हैं आमना, उनका बच्चा है। तो आपके दिमाग में बात आई, खाली हाथ तो नहीं जाऊंगी। घर पे गई, यकीन मानना चौधरी सराय आसपास से मेरे दूर दराज से आए हुए दीनी भाइयों, अंदर गई तो घर महक रहा था, घर महक रहा था। कहा आमना तुमने खुशबू कौन सी लगाई है? अब लोग इस पे भी एतराज कर सकते हैं, ओ नादान एतराज ना कर, हदीस पढ़। सहाबा से पूछा कि हुजूर को कैसे तलाश करते थे? सहाबा ने कहा जो रास्ते महकते होते थे हम समझ जाते थे मदीने वाले इधर ही से गुजरे हैं। ये हदीस से बता रहा हूं, अल्लाह की कसम, हमारे रज़ा ने भी कमाल कर दिया। कहते हैं उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। ओ मेरे साथियों, मेरे आका के बदने अथर से खुशबू फूट रही है, और ऐसी खुशबू न दुर्रे अदन में है, न मुल्क यमन में है। ऐसी खुशबू किसी इत्र खाने में नहीं है जैसी खुशबू आज आमना के घर पे नजर आ रही है। हलीमा ने कहा कौन सी खुशबू लगाती हो तुमने, कौन सी खुशबू अपने घर पे लगाई है? आमना ने कहा बहन हलीमा, ये किसी खुशबू का कमाल नहीं है, मेरे बेटे के जलवों का कमाल है, ये मेरे मोहम्मद का जलवों का कमाल है। हुजूर के करीब गई हलीमा, जब पहली निगाह पड़ी यकीन मानना ऐसे लग रहा था हुजूर ने इशारा दे दिया हो, हलीमा खुद नहीं आए हो, हमने ही बुलाया है। ओ हलीमा खुद नहीं आए। हलीमा को इतना प्यार आया, अपना दूध पीता बच्चा आमिना को दिया और कहा आमना तेरे बेटे को गोद में ले लूं? कहा आमना ने कहा ठीक है हलीमा उठा लो मेरे लखते जिगर को। आमना ने हलीमा का बेटा गोद में ले लिया और हलीमा ने आमना का बेटा गोद में ले लिया। अब इतना प्यार आया, कहा हलीमा हलीमा ने कहा आमना मैं ये चाहती हूँ अपना खूने जिगर तेरे बेटे को पिला दूं। अरे इसकी माँ बनने का एजाज़ तो मिल जाएगा मुझे, थोड़ा सा मुझे इजाज़त दो। हुजूर के सामने उन्होंने खूने जिगर पेश किया। हुजूर ने वन साइड का दूध नोश फरमाया, दूसरी तरफ से मेरे आका ने अपना मुबारक रुख फेर लिया। हलीमा घबरा गई, मामला क्या है? हुजूर एक तरफ का दूध नोश कर रहे हैं, दूसरी तरफ का दूध नोश नहीं कर रहे हैं। मेरे नबी ने इशारा दे दिया, अम्मी हलीमा तन्हा आती तो बात अलग थी, मेरे रज़ाई भाई को साथ लेकर के आई हो, वो भी तो दूध पीता है। अगर दोनों तरफ का दूध नोश करूंगा तो दुनिया कहेगी मोहम्मद ने भाई का हक मार लिया। और पालने में भी मैं किसी का हक मारने नहीं आया, बल्कि भूखा रह के दूसरों को खिलाने आया हूँ, दूसरों को पिलाने आया हूँ। कैसी अजमत है मेरे नबी की। चौधरी सराय के मुसलमानों, नबी के मिलाद का एक पैगाम ये भी है, तुम्हारे पड़ोस में अगर कोई भूखा सो जाता है, तुम्हारे खेत पे कोई मजदूर मजदूरी करता है, कोई रक्षा पोलर बेचारा कमजोर है, बेटियां जवान है, उसकी मजबूरी की वजह से रक्षा चलाता है, कोई इंसान गुर्बत के साए में जी रहा है, तो मेरे नबी की सीरत का एक पार्ट ये भी है कि रातों की तन्हाई में जाकर के उसकी मदद कर दो, कमजोरों का सहारा बन जाओ। तुम्हारे नबी
ने पालने में ये सबक दे दिया है कि रूह की प्यास को अखलाक का प्याला दे दो, अपनी किस्मत के अंधेरों को उजाला दे दो, अपने रूठे हुए मौला को मनाना हो अगर अपने हिस्से का पड़ोसी को निवाला दे दो। ये मैं तुम्हें पैगाम दे रहा हूँ और अंजुमन अमीनुल बरकात के तमाम अहबाब से कह रहा हूँ। मैंने पहले भी कहा था और भी मैं कई जगह पे तकरीर पे पहले कह चुका हूँ, अब भी कहता रहूँगा। तुम जलसों में बहुत पैसे उठाते हो, अच्छी बात है, सआदत की बात है, मगर 10, 20, 25, 30 हज़ार रुपए 50, 60 जितने भी इकट्ठा हो जाए इकट्ठा कर लिया करो और 12 रबीउल अव्वल के दिन फ्रूट खरीदो, सामान के पैकेट खरीदो, अस्पतालों में चले जाओ और अस्पताल में किसी का दीन धर्म जाति बिरादरी ना पूछो, जो भी बीमार मिले उसको पैकेट दे दो, फल फ्रूट के पैकेट दे दो, राशन के पैकेट दे दो। वो पूछे क्या समाजवादी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, क्या रूलिंग पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है, क्या सपा बसपा कांग्रेस की तरफ से दिया जा रहा है, तो मुस्कुरा के कहना उनकी बात अपनी जगह है, मगर आज जो मरीजों को दिया जा रहा है मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलामों की तरफ से दिया जा रहा है। ये आका के मीलाद का जिक्र है, ये गरीबों का दिन है, ये आज मुस्तफ़ा की मोहब्बत में अपने भी खाएं बेगाने भी खाएं। हुजूर दुनिया में तशरीफ लाए, अल्लाह की कसम बहारें आ गई। ऐ मेरे साथियों, जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। खत्म कर दे तकरीर, सुनना चाहते हो हाथ उठा के बोलो, अगर सुनना चाहते हो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कारी साहब मजमा बेदार है और इंतकाल हो जाए तो जन्नत में जाने को भी तैयार है माशाअल्लाह। अरे तुम्हारा नाजिम भी बड़ा अच्छा है माशाअल्लाह और मुफ्ती साहब का खिताब भी बड़ा अच्छा हुआ है। आखिर में थोड़ी देर की बात और है, मेरा भी साथ दे दो मेरे साथियों। ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं कुछ तुम कदम बढ़ाओ, आप दोनों हम दोनों बेदार रहेंगे तो बात आगे बढ़ती रहेगी मेरे साथियों। मुस्तफ़ा के कदम चूमे हलीमा ने किस्मत का सितारा चमक गया। बिलाल मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, फलक के हिलाल से अफजल हो गए। अबू बकर आए, सिद्दीक़ अकबर हो गए। उमर आए, फारूक आजम हो गए। उस्मान आए, ज़ुन्नूरैन हो गए। अली आए, शेर खुदा हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। जिनको कोई पूछता न था वो भी लाजवाब हो गए। मुस्तफ़ा के पाँव चूम के ज़र्रे आफ़ताब हो गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, फैज़ान महररा मुक़द्दसा, फैज़ान हुज़ूर वारिस पाक, फैज़ान मखदूम सिमना, फैज़ान औलिया किराम। हुजूर की मोहब्बत में एक मरतबा हाथ उठा के बोलें सरकार की आमद, मरहबा। दिलदार की आमद, मरहबा। मक्की की आमद, मरहबा। मदनी की आमद, मरहबा। मेरे नबी की ये है शान। बच्चा बच्चा है कुर्बान। देखो जो हजरत ने भी कहा और मैं भी कह रहा हूँ, हुजूर की सीरत भी अपनाना है। ऐसा भी ना हो कि जुलूस में तो पाँव रखने को जगह न थी, लेकिन ज़ोहर की नमाज हुई तो नमाजी वही रह गए एक सफ़ के बराबर। नियाज बाद में है, नमाज पहले है। हाँ तहजीब भाई, इबादत करना है, खुदा की बारगाह में पेशानी झुकाना है। हम हुजूर की उम्मती सीरत अपनाएंगे। बात सही है कि नहीं? हाँ, और ये जो मैंने कहा हुजूर यतीमों का सहारा बन के आए हैं पालने में। मुझे याद आता, हमारे एक दोस्त हैं मुफ्ती आकिल साहब, शिमोगा में, बेंगलोर से 250-300 किलोमीटर दूर। एक साल उन्होंने बुलाया था, हम गए थे शिमोगा, तो गैर मुस्लिम लोग भी आए थे प्रोग्राम में। तो एक प्रेस वाले ने बाद में मुझसे पूछा कि भाई ये तो तुम्हारे प्रॉफिट का बड़ा अजीम चरित्र है कि पालने में भी उन्होंने किसी का हक नहीं मारा, पालने में खुद भूखे रह लिए मगर अपने भाई के लिए उन्होंने दूध छोड़ दिया। मैंने कहा यार हुजूर को पढ़ के देखो, जो गोदी मीडिया में चल रहा वो फैक्ट नहीं है। मेरे हुजूर की जीवनी तो विवेकानंद जी ने भी पढ़ी तो वो भी प्रभाव वो भी हुजूर से काफ़ी प्रभावित हो गए थे। हमारे हुजूर की जीवनी जब गांधी जी ने पढ़ी तो उन्होंने भी तारीफ़ की। और आज दूर मत जाओ, आज भी मौजूद हैं स्वामी लक्ष्मी जी, हैंगे अभी वो, तकरीरें भी मौजूद हैं उनकी यूट्यूब पे हैं। उन्होंने जब हुजूर की जीवनी पढ़ी तो उनकी तकरीर ये मौजूद है, जिसका लुब्बे लुबाब ये है कि कायनात की सबसे अजीम हस्ती अगर किसी को कहा जाएगा तो आमना के लाल मोहम्मद अरबी को कहा जाएगा। हमारे हुजूर को पढ़ के तो देखो, सारे आलम में हो
होगा ना फूला पसार, ना नबी आप सा ना रसूल आप सा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसने अपनाया उसको अमा मिल गई, कोई लाए कहाँ से उसूल आपसा। अल्लाह अल्लाह, हलीमा को इतना प्यार आया, इतना प्यार आया। आप दीदा हो के कहती हैं आमिना, ये बच्चा तो मैं लेकर के जाऊंगी, किसी भी कीमत पे यहाँ से उस वक़्त तक नहीं जाऊंगी जब तक ये बच्चा मेरे हवाले नहीं कर दोगी। हज़रत हलीमा ने कहा ठीक है, हज़रत आमना ने कहा ठीक है हलीमा, जैसा तुम चाहती हो। इतने में सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब आ गए। उन्होंने कहा हलीमा, गरीब समझ के ये ना सोचना कि तुझे कुछ नहीं मिलेगा, इतना दूंगा कि बाकियों को उतना मिला भी नहीं होगा। तो गोया कि हलीमा ने उस मौके पर अल्लाह की कसम जो कहा होगा वो बदाइयों से उसकी तर्जुमानी होती है कि फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब और क्या चाहिए, हुजूर मिल गए। हाँ? अब जानते हो हलीमा ने कहा सरदार कुरैश से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अच्छा हुआ हमारी सवारी कमज़ोर थी। बेशक हुजूर कमज़ोरों ही के लिए तो आए हैं, बेशक। ताकतवरों को भी पैगामात हुजूर ने फरमाए हैं, हुजूर सबके लिए हैं, मगर मैं कमज़ोरों को इसलिए मेंशन कर रहा हूँ कि कमज़ोरों का होता ही कौन है। सही बात। मगर हुजूर ने कहा जिनका कोई नहीं होता उसके लिए भी मोहम्मद अरबी आवाज़ बुलंद करते हैं। सुभान। बाहर आए, वो शौहर खड़े थे बाहर, और शौहर ने कहा, हारिस नाम था उनका, कि ज़रा चेहरा दिखाओ। वो भी दीवाने हो गए, और उसी सवारी पर अरे चाय पिला दो, पुलिस वाले हैं, चाय पिला दो। हुजूर के मिलाद सुनने को आए हैं माशाअल्लाह। हुजूर का तो मिलाद ही ऐसा, मैंने कहा ना, रात भी आजमगढ़ में पुलिस वाले बैठ के सुनता रहे हुजूर का जिक्र माशाअल्लाह। अब वो आए हैं, मोहब्बत में आए हैं हुजूर का जिक्र सुनने के लिए मेरे भाइयों। और जब से वीपी सिंह जी ने हमारे भारत में गवर्नमेंट की तरफ से सरकारी छुट्टी की है, तब से लेकर आज तक वजीर आजम कोई भी रहे, मगर जब 12 रबीउल अव्वल की तारीख आती है तो अपने पर्सनल ट्विटर अकाउंट से मेरे हुजूर के मिलाद का जिक्र किया जाता है। मेरी तरफ देखो, वो चाय पियेंगे, थोड़ी देर की बात हो रही है, आप सुनिए मेरे साथियों। अजीज़ाने गिरामी, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि हज़रत हलीमा उसी सवारी पे बैठी जो चल नहीं पा रही थी, उधर से आई थी। तो आप यकीन माने, जब उस पे हुजूर को लेकर के आप बैठी और हुजूर उस पे तशरीफ़ फरमा हुए, तो खुदा की कसम उसमें ऐसी जान पड़ गई, ऐसी जान पड़ गई। अब वो चल नहीं रही थी, हवाओं से बातें कर रही थी। वो काफिला जो पहले निकल गया था ना कबीले वालों का, उससे जाकर के बहुत जल्द मिल गई। तो वो जो काफिले वाली औरतें थी, उन्होंने कहा हमें लगता है हलीमा किसी मक्का के मालदार रईस ने तेरी गुर्बत पे तरस खा के तुझे दूसरी सवारी दे दी, इसलिए इतराने की ज़रूरत नहीं है। हलीमा बोली, नादानो सही से देखो, सवारी वही है, सवार बदल गया है। सवारी नहीं बदली है, सवार बदल गया है। मुस्तफ़ा के कदम पहुँचे हलीमा के घर, वही घर जिसमें गुर्बत थी, वही घर जिसमें फाके होते थे। उसी घर में इतनी बरकत हुई खुदा की कसम कि बकरियों के थनों में दूध ही रहता था। आसपास में मोहल्ले में सब में ये चर्चा हो गई थी, किसी के घर पे मेहमान आए तब जाओ हलीमा के घर, किसी का बच्चा बीमार हो जाए तब जाओ हलीमा के घर। यानी किसी को अगर करार चाहिए, बीमारों को मुस्तफ़ा का प्यार चाहिए, तो हलीमा का दयार चाहिए। चलो हलीमा के घर पे चलो, चलो हलीमा के घर पे चलो। ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, ज़माने के सारे मरीजों से कह दो, मदीने में आका दवा दे रहे हैं, मदीने में आका। हजरात सुनो तेजी के साथ, बहुत जल्द मैं तकरीर ख़त्म करता हूँ, तवज्जो फरमाओ। हज़रत हलीमा के घर पे मुस्तफ़ा के कदम के आए, बहारें ही बहारें हो गईं। सिर्फ हलीमा के घर नहीं, आसपास भी। एक दिन क्या हुआ, कबीले की औरतें जमा होकर हज़रत हलीमा के घर पे आईं और कहा, हलीमा हमारे घरों के चिराग
आधी रात होने से पहले पहले बंद हो जाते हैं या आधी रात होते होते सबके चिराग बंद हो जाते हैं। लेकिन तुम्हारे घर में पूरी रात चिराग जलता है। अगर खुदा ने तुम्हें दिया है तो फजूल खर्ची ठीक नहीं है। ये जो रोगन है इसको रख लिया करो, इसको बाद में गरीबों को दे देना। पूरी पूरी रात चिराग जलना तो ठीक नहीं है। हलीमा ने मुस्कुरा के कहा, मेरी बहनों, चिराग बंद करने को कहती हो तब बंद करूँ ना, तब हलीमा चिराग जलाती हो। मेरे घर में तो चिराग ही नहीं जलता। का चिराग नहीं जलता फिर पूरी रात उजाला? हलीमा पालने की तरफ इशारा करके बोली, है ना वो नूर वाला, है ना वो बरकतों वाला। ये जो मेरे घर में उजाला है ये उसी पैगंबर के कदमों की बरकत है। सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है, सूरज का चमकना तो सिर्फ एक बहाना है। सरकार के जलवों से रोशन ये जमाना है। एक मर्तबा हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा बताएं 10-15 मिनट और सुने या ख़त्म कर दें? हैं? ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, अल्लाह ने ज़बान दी है, ज़बान से बताओ। अरे सुनाएं या ख़त्म कर दें? बताओ। हाँ, बस मैं बहुत तेज़ी के साथ इख्तिताम की तरफ लेकर के जाता हूँ, चूँकि वक्त भी काफ़ी हो गया। और ये मेरे ख्याल से ऊपर की जो सुराइयाँ होती हैं ना, इनको चूँकि ये कोई नहीं सुन रहा तो उसको ज़बरदस्ती सुनाना भी नहीं चाहिए भाई। अपने नीचे के, और सुबह मैंने देखा कि नीचे के कॉलम होते हैं, बात ख़त्म, अपने प्रोग्राम करो। खैर कोई बात नहीं, सुन लीजिए, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। अपने यहाँ पर भी ये माहौल है, सब जगह है कि शाम के वक़्त जब माएँ खाना बनाती हैं, क़ारी साहब बड़ी खूबसूरत बात मुझे याद आ गई। 1 घंटा और, हम 1 घंटा और सुनोगे? तुम तो फजर तक भी सुनोगे। ये हुजूर का जिक्र है, मगर उतना ही चाहो कि दिल बहल जाए, इतना भी ना चाहो किसी का दम निकल जाए। ज़्यादा देर भी नहीं, इतनी देर सुनो जो आप खुशी के साथ सुन सको। हजरात सुनो, तो आज भी है क़ारी साहब, ये आज भी माहौल है। जब बहन बड़ी हो, मिसाल के तौर पे बहन 7-8 साल की है और बच्चा अभी पैदा हुआ है, यानी ये भी छोटा बच्चा है, तो माएँ जो है जब शाम में खाना बनाती हैं तो बहनों को दे देती हैं कि तुम खिला के लाओ, इतना हम खाना बना लेते हैं। हमारे हुजूर की एक बहन थी, हमारे हुजूर की एक बहन थी, हज़रत हलीमा की बेटी, और हुजूर की रज़ाई बहन हो गई, सगी बहन नहीं थी, हुजूर तो तन्हा हैं। तो उनकी उम्र थी 7 या 8 साल। बहनों को अपने भाइयों से बड़ी मोहब्बत होती है। बहन अगर बड़ी हो ना तब भी माँ का रोल अदा करती है। बहन बहन होती है, और बहन अगर छोटी हो तो फिर भाई के लिए वो बेटी के दर्जे में होती है। भाई बड़ा भाई है तो वो बाप सम्मान है उसके लिए, और बहन अगर बड़ी है तब तो उसे अपने छोटे भाइयों से बेपनाह प्यार होता है। बड़ा जो होता है ना उसका दिल बड़ा ही होता है। तो हज़रत शीमा, मुफ्ती साहब वो अशार सीरत इब्ने हिशाम में है। अब चूँकि 1 साल के बाद तकरीर हो रही है, इत्तफ़ाक़ी है कि देखने का वक्त नहीं मिल पाया या लापरवाही रही। वो अशार तो काफ़ी हैं, उसमें एक शेर है अरबी में, वो लोरी सुनाती थी। जैसे आजकल भी माएँ लोरियाँ सुनाती हैं, बच्चों को सुनाती हैं। लोरियाँ सुनाने का ज़माना भी ख़त्म हो गया, अब तो मोबाइल में कार्टून ही दिखा देती हैं, बात ख़त्म बस हो गया। लोरियों का ज़माना भी ख़त्म हो गया। तो हज़रत शीमा नाम था उनका, हलीमा की बेटी जो थी शीमा, 7-8 साल की उनकी उम्र थी, ये कुछ ज़्यादा रही होगी, अलग अलग रिवायात हैं। तो हुजूर को पालने में जब झुलाती थी क़ारी साहब तो अशार पढ़ती थी वो उसमें एक शेर मुझे याद है अभी, रब्बना अबकी लना मुहम्मदा हत्ता अराहू याफ़िअन व अमरदा। ए अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद के जलवों को बाकी रखना। ज़रा ज़ोर से बोलो, एक बहन कितने दिल के साथ पढ़ती होगी, सोचो। या अल्लाह मेरे भाई मोहम्मद का जलवा बाकी रखना। ए अल्लाह काश वो दिन भी आए जब मैं अपने भाई की जवानी का दौर देखूं। ये दुआ एक बहन रो रो के करती थी। अब कबीले बनु साद में वहीं पे एक बड़ा सा ग्राउंड था, जैसे आपके यहाँ ये ग्राउंड है। अब शाम में औरतें खाना बनाएं तो बच्चियाँ अपने छोटे छोटे भाइयों को जब खिलाने लाएंगी तो किसी मैदान में जाएंगी। अब वो सब कई बहनें जमा हो जाएं तो ऐसी वहाँ कई बहनें जमा हो जाती थीं।
अब बहनों में ये आदत होती है कि वो अपने भैये के सामने किसी को कुछ समझती नहीं है, ये आदत होती है। अब वो चंद बहनें बैठी होती, एक बहन कहती दूसरी से, देख मेरे भाई के होंठों को तो देख, तेरे भाई के होंठों से अच्छे हैं। दूसरी कहती मेरे भाई का चेहरा देख, इसकी पेशानी देख, इसका जलवा देख, मेरा भाई तेरे भाई से अच्छा। उनमें मुकाबला चल रहा होता, इतने में शीमा गोद में लेके मोहम्मद अरबी को पहुंच जाती थी। चौधरी सराय के मुसलमानों, खुदा की कसम यकीन मानना, जब शीमा गोद में लेके हुजूर को जाती ना, सबकी बोलती बंद हो जाती, और जब बोलती तो फिर एक जबान में बोलती, शीमा हमारे भाइयों के जलवे अपनी तरफ हैं, मगर सबके जलवों में वो बात कहाँ जो तेरे मोहम्मद के तलवों में बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, कैसी तौकीर तूने पाई हलीमा, मोहम्मद की बनी है तो दाई हलीमा। अब मैंने कहा ना, हुजूर का जिक्र जो भी सुनता है उसके कलेजे पे बर्फ पड़ती है, ठंडक पड़ती है। बैठ जाओ, 10-15 मिनट की और बात है, उसके बाद फिर सलाम हो जाएगा। बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, ये चंद अशार सुन लो, उसके बाद मैं तकरीर खत्म करता हूँ। मेरे हुजूर का जलवा, आला हजरत के ये शेर पढ़ो। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ानो, पढ़ लें सारे लोग, पढ़ लें, अब तकरीर खत्म हो रही है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। माशाअल्लाह, जरा जरा से बच्चे भी हुजूर से मोहब्बत। जी बेशक। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, नूर का सदका लेने नूर का, हाँ सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, आ गए सरकार, पढ़े आ गए, ऐसे भाई जरा पढ़े, आ गए सरकार। नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। भाई कितना बुरा दौर था वो, नारियों का दौर था, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का, नूर का। तुमको देखा हो गया, हाँ तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का, आ गए। सुभान अल्लाह। अच्छा एक शेर सुनाओ, फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मुझे याद आता है हमारे ये अमीनुल बरकात जो तंजीम बनी हुई है माशाल्लाह, ये हमारे अजीज़ मोहम्मद शमशाद हैं, फ़ुरक़ान भाई वगैरह हैं, तहज़ीब भाई हैं, सारे लोग हैं। भाई किसी का नाम रह जाए तो ये सोचो हम नाम ले न लें, मगर अल्लाह सबको जानता है बेशक। ये माशाल्लाह अमीन मिल्लत जो प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी हमारे अलीगढ़ में, उनके नाम से है हज़रत ये बेशक। एक दफ़ा मैं हज़रत के साथ गया था चिचोली, बैतूल, मध्य प्रदेश। उनके भाई जो थे वो एडिशनल डीजीपी थे, अब तो इंतकाल हो गया। तो वहाँ पर चूँकि वो एडिशनल डीजीपी का मतलब आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी, तो हम अमीन मियाँ और हम सब साथ साथ थे, अमान मियाँ भी थे, तो बहुत पुलिस वाले भी बहुत थे माशाल्लाह। मुझे दरोगा जी को देख के ये बात याद आ गई अचानक। तो हज़रत ने भी गुफ्तगू की और मैंने भी ये वाला वाक़या भी सुनाया था वहाँ कि देखो हमारे हुजूर ने पालने में भी किसी का हक़ नहीं मारा, यानी हुजूर ने पालने में भी ये कहा कि मैं भूखा रह सकता हूँ, ये गवारा है, मगर कोई दूसरा भूखा रहे ये मुझे गवारा नहीं है। हुजूर की ऐसी तालीम है अल्लाह की कसम कि वो हम एक शेर हमने एक बात पहले भी कही थी कि हुजूर सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है। कुरान में ये नहीं कहा अल्लाह ने वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल मुस्लिमीन, नहीं, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब तू सारे संसारों के लिए रहमत है, तू सबके लिए रहमत है। और हम तो दुआ करते हैं कि मौला हुजूर के सदक़े में सबको साहिब ईमान आमीन आमीन। अब वो वाक़या सुन लो, हमारे हज़रत कारी लईक़ साहब माशाल्लाह, इनका हुक्म होता है तो ये समझ लो आना ही पड़ता है।
कारी लईक साहब अल्लाह साया दराज फरमाए, कितना बड़ा काम कर रहे हैं माशाल्लाह, कितना शानदार इदारा चल रहा है, दिल बाग बाग हो जाता देख के। हज़रत हलीमा कहती हैं एक दिन मैंने अचानक आसमान की तरफ देख लिया, रात का वक्त था। अब मैंने आसमान की तरफ देखा तो मुझे ऐसा लगा चांद जैसे गर्दिश कर रहा है। अब एक दफ़ा तो मैंने केयर नहीं किया, मगर दोबारा फिर देखा तो कुछ ना कुछ चल रहा था, चांद कभी इधर कभी उधर। तो मैं सोचने लगी या अल्लाह चांद गिरहन तो नहीं होगा, चांद गिरेगा तो नहीं होगा क्या। कहते हैं फिर मैंने ध्यान लगाकर देखा, उधर देखा फलक के हिलाल को, इधर मुड़ के देखा पालने में आमना के लाल को। फिर मैंने ध्यान दिया तो आज की भाषा में समझाऊं, गोया के हलीमा कह रही थी मैं समझ गई इसको नेटवर्क यहीं से मिल रहा है, इसे रेंज यहीं से मिल रही है। मैंने देखा कि आमना के लाल मोहम्मद अपनी शहादत की उंगली ऐसे किए हुए हैं, उंगली अगर दाएं जाती है तो देखो वो चांद भी दाएं चला जाता है, उंगली अगर बाएं जाती है तो चांद भी, उंगली जिस तरफ चांद भी उस तरफ। अल्लाह अकबर यार, हुजूर नूर है ना तो खिलौना भी नूर का है। चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जा ताज धर उंगली उठाते महद में, महद में क्या ही चलता था इशारों, क्या ही चलता था इशारों पे खिलौना नूर का। पढ़े आ गए सरकार, आ गए सरकार। और चूंकि अमीन मियाँ के नाम पे ये है तो उनके अजदाद के लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। और आवाज से बोलो, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, नूर का। तू है ऐने नूर तेरा, तू है ऐने नूर तेरा, सब घराना नो। बोलो आ गए सरकार, आ गए सरकार। यूट्यूब पे सर्च करके देखो, यूट्यूब पे सर्च करके देखो कारी रजीउल्लाह साहब की आखिरी तकरीर। हमारे कारी साहब ने बहुत निजामत की है, ये मुझसे बहुत सीनियर है, 10-15 साल पहले माशाअल्लाह। कारी रजीउल्लाह साहब क़िबला जो बिहार के रहने वाले थे, रंग बिलाली था, अल्लाह ने रंग बिलाली दिया, खिताब बड़ा जमाली दिया। जिंदगी की आखिरी तकरीर महाराष्ट्र में कर रहे थे, आखिरी तकरीर जैसे मैं बोल रहा हूँ आपके सामने। और तकरीर करते करते उन्होंने कहा, यूट्यूब पे है कि अब हमने जितनी तकरीरें करना थी कर ली, अब जिसे हमारी तकरीरें सुनना हो वो कैसेटों में सुने। और उसके बाद कहा अब हम ये कह करके गुजर रहे हैं, सरकार नूर के हवाले से आला हज़रत ने कसीदे मेराजिया में जो मक्ता लिखा यही उन्होंने पढ़ा। और उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कहा। और देखो ऐसे उनका इंतकाल हो गया। मैं देखता हूँ तो दुआ करता हूँ, मौला तू हमें भी इतनी प्यारी मौत अता कर दे। आमीन। जो जैसे मरेगा वैसे ही उठेगा। नात पढ़ते हुए मरोगे, इंशाल्लाह नात पढ़ते हुए उठोगे। नमाज पढ़ते हुए फौत होगे, इंशाल्लाह नमाज पढ़ते हुए उठोगे। और नादानों, अगर नशे में मर जाओगे, नशा करते हुए मरोगे, अगर बुरी आदतों के शिकार होकर के मरोगे, अगर माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह चोरी डकैती या गलत कामों में मरोगे तो डरो ऐसी बातों से। सोया करो तो बावुजू होके या कम से कम इशा की नमाज पढ़ के सोया करो। अच्छे बनो, अच्छे संस्कार लेकर के दुनिया में चलो, रफ्तार अच्छी करो, किरदार अच्छा करो। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे गैर मुस्लिम भाई भी हमारा किरदार देखें तो वो ये कहें कि यार जब चौधरी सराय के गुलामों का किरदार ऐसा है तो इनके नबी का किरदार कितना अच्छा होगा। आज हमारे अंदर कितनी बुराइयां दाखिल हो गई, नशा
हमारे वहां फल फूल रहा है। लोग नशा कर रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। IPL आ जाए तो सट्टा लगाते हैं। ओ यार, किसी सटोरिये को आज तक मालदार होते हुए देखा है? ना सट्टा लगाओ, ना पट्टा लगाओ, और ना बुराइयों की तरफ जाओ, ना शराबें पियो, ना जुआ खेलो, बदकारियों से दूर रहो, अच्छे बन जाओ, हुजूर के सच्चे गुलाम बन जाओ, ताकि हमारी और आपकी मौत भी अच्छी हो। कारी रजीउल्लाह साहब ने अपनी जिंदगी में जो आखिरी शेर पढ़ा था वही मैं भी पढ़ता हूँ, फिर तकरीर खत्म करता हूँ, और उसके बाद आप हजरात खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ लें, बुलंद आवाज से मुस्तफ़ा की मोहब्बत में बोलें या रसूल अल्लाह। उस बंदे की आखिरी तकरीर है, यूट्यूब पे जाकर आप देख सकते हैं। उन्होंने ये मिसरा पढ़ा था, उसके बाद वमा अलैना इल्लल बलाग कहा और उनका इंतकाल हो गया था। उन्होंने जो आखिर में पढ़ा था वो ये शेर था, ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ाए अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, नूर है। हो गई मेरी गज़ल, हाँ हो गई मेरी गज़ल, बढ़ कर कसीदा नूर का। हाथ उठा के बोल दें, आ गए सरकार, आ गए।